हेलो स्टूडेंट्स, आज के टैलेंट हंट की क्लास के अंदर गाइस आप लोगों का स्वागत है। राम राम, जय सिया राम, हरे कृष्णा। इसी के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं टैलेंट हंट की क्लास के अंदर डेरिवेटिव का टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस हैं वो होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। पीछे की क्लास में भी हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे और इस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया था। उसी सीरीज के अंदर आज भी हम कुछ और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं और ये बार बार आगे हमारे बार बार यूज़ होते रहते हैं। इनका पैटर्न सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये पैटर्न बेस्ड ही क्वेश्चन रहते हैं। अब हम बात करते हैं टॉपिक पे। स्टूडेंट्स, हमारा मेन टॉपिक है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव पे ही हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक का पार्ट चल रहा है। फिर हमारे एक या दो एक्सरसाइज और रहती हैं, मिसलिनियस एक्सरसाइज रहती है। इस तरह से क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज की टैलेंट हंट की क्लास के अंदर डेरिवेटिव का जो टॉपिक है वो होमोजीनियस है, और होमोजीनियस के साथ साथ पार्ट को v के रूप में हमने शो किया है, जैसे कि y = vx, और फिर हमने y का डेरिवेटिव निकाला और उसी प्रकार vx का भी x के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव निकाला और उसे सोल्व किया। इस तरीके से हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे। क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हैं स्टूडेंट्स, घबराना नहीं है, ये सहजता के क्वेश्चन हैं। मैथ्स में आप स्टार्टिंग में जब सीख रहे थे जोड़ और घटाव, उसके अंदर कैरी लेना, बोरो करना, ये बहुत कठिन लगता था और उसी बेस पे ये क्वेश्चंस भी लगते हैं। इसीलिए अपने धीरज से उस क्वेश्चन के पैटर्न को समझें और रिलैक्स मोड पे इसे प्रैक्टिस करें। आप आसानी से कर लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं और इनको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डेरिवेटिव का इस प्रकार रहता है स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे अवकलन की समीकरण दी हुई है y डैश इक्वल में x प्लस वाई अपॉन में x। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने इसको फंक्शन के रूप में मान लिया। f(x,y) का फंक्शन है dy अपॉन dx के रूप में, जिसकी वैल्यू गिवन है x प्लस वाई अपॉन में x। होमोजीनियस प्रूव करने के लिए हमें x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करना होता है। हमने इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। आप देख पा रहे हो कि x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखा। इक्वेशन के दूसरी साइड भी हमने इसी तरह किया। ऊपर हमने लैम्डा को कॉमन लिया, नीचे भी लैम्डा है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया। हमारे जो वैल्यू है फंक्शन वैल्यू x, y के रूप में बन जाती है, और बाहर हम लैम्डा की पावर 0 लगा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है लैम्डा की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार लैम्डा लगा लेने पे भी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, तो उसे होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे डिग्री 0 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हमने x का डिवाइड किया दोनों पार्ट पे, जिससे हमारी इक्वेशन आ गई dy अपॉन dx इक्वल में 1 प्लस y अपॉन x। स्टूडेंट, आगे वैल्यू आती है y = vx। हमने x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया और इस अवकलन की इक्वेशन आ गई dy अपॉन dx इक्वल में v प्लस x dv अपॉन dx। इस प्रकार ये इक्वेशन बन जाती है स्टूडेंट्स। आगे सोल्व करेंगे तो इसके अंदर हमने जहाँ जहाँ dy अपॉन dx था वहाँ तो रख दिया v प्लस x dv अपॉन dx, और जहाँ जहाँ अपने पास y था वहाँ रख दिया vx। आगे की इक्वेशन सोल्व की। जैसे जैसे इक्वेशन को सोल्व किया, आगे का पार्ट हमारे पास आ गया v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल में 1 प्लस v।
और आगे सोल्व किया तो x dv/dx इक्वल में 1 + v माइनस के v। v से v कैंसिल हो गया, dv इक्वल में dx/x। फिर हमने दोनों तरफ समाकलन का काम शुरू किया। समाकलन का काम करने के लिए स्टूडेंट्स हम समाकलन का सिंबल पहले इस पे डिनोट करते हैं। इतना हो जाने के बाद आपको पता है समाकलन सिंबल लगने के बाद dv का इंटीग्रेशन v होता है, इक्वल में dx/x का इंटीग्रेशन log x होता है, और साथ में c की वैल्यू लगाई जा सकती है। इस प्रकार ये यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व होता है। v इक्वल में log x प्लस c। स्टूडेंट इतना हो जाने के बाद लास्ट में हमारे पास इक्वेशन में जहाँ v होता है वहाँ पे हम पहले मानी हुई वैल्यू को वापस रख देते हैं। तो v की वैल्यू y/x के रूप में हमने रखा हुआ था, ये हमने यहाँ पुट कर दिया और ये वैल्यू आ गई y/x इक्वल में log x मोड के अंदर प्लस c। अब स्टूडेंट ये जो x डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में ले गए तो बन गया y इक्वल में x log x प्लस में cx। ये हमारा पर्टिकुलर आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस प्रकार है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो x माइनस वाई डी वाई माइनस में x प्लस वाई डी एक्स। जब भी इक्वेशन दी हुई हो सबसे पहले उसे हम फंक्शन एक्स वाई का लेते हुए dy/dx के रूप में रखेंगे। जैसे ही हमने dy/dx के रखा तो इसकी वैल्यू आ गई x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। जहाँ जहाँ x था वहाँ लैम्डा x, जहाँ जहाँ y था हमने लैम्डा y रखा। और पहले वाले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी हमारे पास लैम्डा आपस में कैंसिल हो जाता है और लैम्डा की पावर 0 आने से फंक्शन सेम ही रहता है, इसीलिए इसे होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे जिसकी डिग्री 0 है। फिर यहाँ आगे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि y इक्वल में vx को हमने माना है। यहाँ पे y का x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया तो dy/dx, इधर v प्लस x dv/dx। जहाँ dy/dx था फर्स्ट इक्वेशन के अंदर a के अंदर वैसे वैसा हमने यहाँ पे v प्लस x dv/dx रख दिया। स्टूडेंट आगे का क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व किया, जहाँ y था वहाँ vx रखा और आगे की इक्वेशन को सॉल्व किया। आप देख पा रहे हो x dv/dx, x कॉमन आ गया और हमारा कैंसिल होने के बाद अंदर ब्रैकेट में बच जाता है 1 प्लस v अपॉन में 1 माइनस के v। ये प्लस का v था इधर जाके माइनस का आ गया, इधर आ गया x dv/dx। इधर हमने मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 1 प्लस v माइनस के v प्लस में v की स्क्वायर अपॉन में आ गया 1 माइनस के v। v से v कैंसिल हो गया, ऊपर तो खाली इतना ही बचा 1 प्लस v की स्क्वायर और नीचे आ गया 1 माइनस v। इस प्रकार आके सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे पार्ट को, v वाले पार्ट को एक तरफ ले जाएंगे और x वाले पार्ट को एक तरफ ले जाएंगे। जैसे ये कर लेते हैं तो हमारे इंटीग्रेशन का पार्ट शुरू हो जाएगा, जो कि हमें और इजी कर देता है आंसर को। वो इस प्रकार रहेगा। इस प्रकार रहेगा स्टूडेंट x dv/dx इक्वल में 1 प्लस v की स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस के v। अब स्टूडेंट dv वाले पार्ट को अलग कर लिया, dx वाले पार्ट को अलग कर लिया और इसके अंदर हमने समाकलन का सिंबल लगा दिया। स्टूडेंट 1 के नीचे ये थी वैल्यू सेम रख दी हमने, माइनस की v और 1 अपॉन v की स्क्वायर नीचे था। तो स्टूडेंट हमें ऊपर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव दिखाने के लिए हमने क्या किया, 2 से डिवाइड भी किया और 2 से मल्टीप्लाई भी किया। ऐसा करने से हमारे बेनिफिट ये होता है कि नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डिफ्रेंशिएट वैल्यू सामने नज़र आती है। और इक्वल में dx/x इंटीग्रेट किया हमने। यहाँ पे इस वैल्यू का तो हो गया tan इनवर्स v, इधर आ गया 1/2 log v की स्क्वायर माइनस प्लस में 1, इधर आ गया log x प्लस में c। और हल किया तो जहाँ जहाँ v था वहाँ वैल्यू पुट कर दी हमने y/x। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर सभी जगह v की वैल्यू y/x है, तो हम बार बार यही वैल्यू को पुट करते चले जाएंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हो इधर log भी है इधर भी log है। हमें और इजी बनाने के लिए हमने क्या किया
कि इस x थी वैल्यू, इधर लाएंगे तो माइनस में होती और डिवाइड में चली जाती, तो हमने यहाँ माइनस और यहाँ माइनस था पहले तो कॉमन ले लिया और 2 को x के साथ में मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, जिससे x की स्क्वायर यहाँ था और मल्टीप्लाई x की स्क्वायर बन जाएगा तो हमारे कैंसिल हो जाएगा। वो बनाने के लिए हमने 1/2 को तो कॉमन ले लिया, tan इनवर्स और अंदर आ गया log x स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर इक्वल में c। आपको पता है log की वैल्यू जब प्लस में होती है तो मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो tan इनवर्स y अपॉन x माइनस के 1/2 log x स्क्वायर प्लस x की वाई की स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर मल्टीप्लाई में x स्क्वायर इक्वल में c। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गई tan इनवर्स y अपॉन x माइनस के 1/2 log y की स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल में c। इस प्रकार ये आंसर हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर डी एक्स प्लस में 2xy dy। स्टूडेंट्स इसकी जो वैल्यू है एफ एक्स कोमा वाई के अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर अपॉन में 2xy और ये प्लस की चीज़ इधर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी। इस प्रकार बन जाता है। वही इसके अंदर भी वही पार्ट रहेगा, एक्स की जगह लैम्डा एक्स और y की जगह लैम्डा y रखेंगे और इक्वेशन को सोल्व करेंगे। और ये वैल्यू भी आप देख पा रहे हो, ऊपर भी x की स्क्वायर में है तो हमारे पक्का ही लैम्डा स्क्वायर आएगा बाहर, और नीचे भी y x के मल्टीप्लाई में है तो लैम्डा स्क्वायर आएगा और आपस में कैंसिल हो जाने के बाद इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन में नज़र आएगी। यहाँ वैल्यू को हमने निकाल लिया लैम्डा की पावर नोट एफ एक्स कोमा वाई, होमोजीनियस इक्वेशन बन जाती है डिग्री 0 की। y की वैल्यू रखी इजकल टू वी एक्स और x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। जहाँ जहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है वहाँ वैल्यू को रख दिया हमने। आगे सोल्व किया तो वैल्यू आ गई आपके पास में v प्लस में एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इधर आ गया माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस के वी एक्स की होल स्क्वायर अपॉन में 2vx की स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को कॉमन रख के हमने काट दिया और आ गई वैल्यू x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल में आ गया माइनस के 1 और साथ में ब्रैकेट में हमने 1 को रखा तो 1 माइनस के v की स्क्वायर पोन में 2v, इधर आ गया माइनस के v। आगे सोल्व किया तो स्टूडेंट x डी वी अपॉन डी एक्स और आगे हमारी इक्वेशन सोल्व करने पे माइनस सिंबल अंदर मल्टीप्लाई होने से -1 प्लस v की स्क्वायर माइनस 2v की स्क्वायर अपॉन 2v। आगे स्टूडेंट आप देख पा रहे हो कि v की स्क्वायर को माइनस 2v की स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस v की स्क्वायर आता है। यहाँ पे आ गया आपका 2v अपॉन 1 प्लस v की स्क्वायर, इंटीग्रेशन का सिंबल लग गया बोथ साइड में, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। जैसे इसे और सोल्व किया तो आ गया log v की स्क्वायर प्लस में 1 और इधर आ गया माइनस के log x प्लस में log c। यहाँ log v की स्क्वायर प्लस 1 है प्लस में log x है इक्वल में log c। सारे ही log में पार्ट हैं। एक स्टूडेंट v की वैल्यू हमारे पास है y अपॉन एक्स, यहाँ पे हम पुट उसे कर सकते हैं जिससे हमारा सॉल्यूशन और इजी बन जाए। वो सॉल्यूशन इस प्रकार रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है v इजकल टू वाई अपॉन एक्स। हमने v की जगह वैल्यू रखी और अंदर कैलकुलेट किया, log में थी वैल्यू तो log से log कैंसिल हो गया, y की स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की स्क्वायर, इधर x से मल्टीप्लाई हुआ तो वैल्यू आ गई y की स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल में cx। ये हमारा पर्टिकुलर आंसर रहता है। स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, आगे की क्लास के लिए कल का इंतज़ार करें और आप अगली क्लास को पाने के लिए आपको पता है कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप वीडियो ध्यान से देखें, हमें विश्वास है कि आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आपको फ़ायदा ही होगा और आप अपने क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करेंगे। जय श्री राम।